अच्छा महक आता था, और सिर्फ उन्हीं का ट्राइब ही उनका पूजा कर सकता है बोल के बोलते थे। और वो लोग अपने ट्राइब में ही सिर्फ उनका पूजा करते थे, और उनका जो दिल था उसको बहा दिया था समुद्र में। तब उड़ीसा का राजा था राजा इंद्रद्युम्न, वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हें जब पता चला उनके गुप्तचर से कि विष्णु का ऐसा एक मूर्ति है नीलमाधव में, जहाँ विष्णु साक्षात अपने ही रूप में दर्शन देते हैं, तब उनको बहुत इच्छा हुआ कि वो उन्हें अपने देश लेके आएँ और उनका भव्य मंदिर बनाएं। तो उन्होंने अपने गुप्तचर सबको, ब्राह्मण गुप्तचर सबको लगा दिया कि तुम लोग जाओ और ढूंढो कहाँ पे उनका मूर्ति है। तो उनके हेड प्रीस्ट जो थे, उनका नाम था विद्यापति। वो एक गांव में गए, उन्हें पता चला कि वहाँ पे शायद उनका पूजा किया जाता है। तो वहाँ पे वो जाके उनके मुखिया उनसे बात किए। तो वो तो बोले कि हम आपको दर्शन नहीं करा सकते, वो सिर्फ हमारे ट्राइब के लिए। वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो जब वो वहाँ रहे, वो मुखिया की बेटी का नाम था ललिता। धीरे धीरे उनको उनसे प्यार हो गया और उनकी शादी हो गई। फिर तो वो फैमिली के मेंबर हो गए। फिर वो हमेशा ललिता को बोलते रहते थे कि मुझे उनका दर्शन करा दो, दर्शन करा दो। और ललिता भी फाइनली फिर सोचती है कि हाँ अभी तो ये फैमिली मेम्बर ही हो गए हैं, तो वो अपने पिताजी से बहुत रिक्वेस्ट करती है। उसके पिताजी बहुत झिझकते हैं, पर फिर सोचते हैं कि ठीक है। तो उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनको ले जाते हैं उधर। जब उनको लेते हैं तो ये क्या करते हैं, सरसों का दाना डालते चलते हैं। पॉकेट में सरसों का दाना रखे रहते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, रास्ता भर सरसों का दाना गिरते जाता है। और फिर उनको लेके नीलामाधव का दर्शन कराते हैं। और जब वो दर्शन करते हैं, वो पूरा भौचक्के होके देखते ही रह जाते हैं कि ये तो साक्षात विष्णु ही है। लाइक उनका बॉडी पूरा ग्लो करता रहता है, बॉडी से चंदन का स्मेल आता रहता है। तो बहुत ही भव्य दर्शन होता है। ये चीज़ वो राजा को बोलने चले जाते हैं सीधा, इंद्रद्युम्न राजा को। फिर राजा अपना पूरा प्रजा लेके आते हैं, पूरा एकदम बड़ा जुलूस निकाल के। जैसे ही वो यहाँ पहुँचते देखते हैं वो मूर्ति गायब हो चुका है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि शायद मैं विष्णु जी का उतना अच्छा भक्त नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे दर्शन नहीं देना चाहते। और ये सोच के वो खुद का बलि देना चाहते हैं। तब उनको आकाशवाणी होती है कि ऐसा मत करो। और ये फॉर्म में, नीलामाधव के फॉर्म में मैंने प्रॉमिस किया था कि मुझे खाली यही ट्राइब के लोग पूछ सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन तुम अपने राज्य चले जाओ और तुम्हें वहाँ समुद्र तट पे मेरा एक लकड़ी मिलेगा, वो लकड़ी लेके तुम मेरा मूर्ति बनाओ और उसका पूजा करो। तो राजा खुश हो जाता है, चले जाता है। जैसा आकाशवाणी होता है उसको लकड़ी भी मिलता है। कृष्णा जी का अंतिम संस्कार किया गया था और उनका दिल था उसमें, तो उसको लकड़ी मिल जाती है। जब वो उसको लाता है, वो लकड़ी ऑलमोस्ट वाइब्रेट करता रहता है जैसे कि वो जिंदा है। और फिर वो अपने राज्य में पूछता है कोई कारपेंटर है क्या जो आके इससे कार्विंग करके मूर्ति बना सकता है क्या। बट जितने लोग आते हैं वो लोग उसमें एक छेद तक नहीं कर पाते। वो लोग जितना भी उसमें हथौड़ा मार रहे, जो मार रहे हैं, सब टूट जा रहा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग लकड़ी था, तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो राजा फिर दुखी हो जाते हैं कि क्या करूँ, ये कैसा समस्या, इसका समाधान कैसे होगा। तब विश्वकर्मा जी एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आते हैं और वो राजा को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मूर्ति बना सकता हूँ, विष्णु जी की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। मैं जितने टाइम के लिए भी काम करूँगा, मैं अकेले काम करूँगा और दरवाज़ा बंद रहेगा। अगर तुम दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गए तो मैं चला जाऊँगा, फिर मैं और काम नहीं करूँगा। तो राजा बोलता है ठीक है आप करो, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, और फिर दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो बोलते हैं कि 21 दिन के लिए दरवाज़ा मत खोलना, उसके बाद तुम आके देख सकते हो। तो बोला ठीक है। तो फिर वो काम स्टार्ट कर दिया। 11 दिन के बाद 14 दिन के बाद अंदर से साउंड आना बंद हो जाता है। 14 दिन तक साउंड आता रहता है, जैसे कोई हथौड़ी मार रहा है, कुछ काम कर रहा है, आवाज़ें आती रहती थी। और रानी हमेशा जाके सुनती थी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 14 दिन के बाद आवाज़ आना बंद हो जाता है। तब रानी को लगता है वो तो बहुत बूढ़ा आदमी था, शायद अंदर ही मर गया होगा, और खाना पानी उनको कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसको लगा कि शायद अभी भूखमरी से मर ही गए होंगे। तो राजा को बोलती है जाके खोल दो, ऐसा भगवान जी का उधर लकड़ी है और कोई स्तव पड़ा होगा तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। उनको निकाल देते। पर राजा को फिर वही दुविधा थी कि खोला जाए कि ना खोला जाए। पर रानी जब बहुत ज़्यादा उनको दबाव डालती है, वो बोलते हैं ठीक है खोल दो। तो जब खोल देते हैं तब देखते हैं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की आधी बनी मूर्तियाँ हैं, और वो बुढ़ा फिर गायब हो गया, विश्वकर्मा जी चले गए रहते हैं। तब आवाज़ें इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने एक लेयर पेंट लगा के उसको सूखने के लिए छोड़ा था, तो इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे, तो आवाज़ें नहीं आ रही थी। पर जब खोल दिए तो आधी बनी मूर्तियाँ ही रह गई बस। इसीलिए सुभद्रा जी का हाथ नहीं है, और जगन्नाथ बलभद्र के भी हाथ आधे आधे हैं और पैर नहीं हैं, तो सारी इनकम्प्लीट मूर्तियाँ हैं। तो ये देख के राजा फिर दुखी हो जाता है। उससे लगता है कि शायद उससे वो बहुत बड़ा पाप हो गया।
फिर उसको स्वप्नादेश आता है, सपने में उसको जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं, बोलते हैं कि मैं इसी रूप में पूजा पाना चाहता हूँ, कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं भक्तों के थ्रू अभी सब सेवा पाऊँगा और वो लोग मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूँगा, लेकिन अब तुम लोग मेरे सहारा हो। तो उसी फॉर्म में जगन्नाथ जी को आज तक बनाया जाता है और पूजा जाता है पूरे मंदिर में, जो आधी बनी मूर्तियाँ थी वैसी ही। ये है जगन्नाथ जी का स्टोरी। तुमने वही देखी थी ना आधी, तुम बोल रहे मैंने देखा उसमें उनका श्री कृष्ण जी का दिल अब भी धड़कता है। हाँ, उसका उसकी स्टोरी है मूर्ति में ही कि अंदर है। उसको ब्रह्म पदार्थ बोलते हैं। हाँ। तो वो नवकलेवर के टाइम में चेंज होता है। नवकलेवर होता है कि 8 साल 12 साल या 19 साल में, बिकॉज ये लकड़ी की मूर्तियाँ हैं ना, तो इनको फिर से नया बनाया जाता है। और उनका जो ब्रह्म पदार्थ अंश है वो बोलते हैं श्री कृष्ण का जिंदा धड़कता दिल है अभी तक, और उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता अच्छा, है वो पुरानी भी है? मूर्ति से नई मूर्ति में। ये मैंने पढ़ा था उसमें हाँ, अपना 2015 में ये हुआ था। अभी उसका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये होता है रात के टाइम होता है, पूरी का इलेक्ट्रिसिटी काट देते हैं, पूरे अंधेरे में किया जाता है। एक ही आदमी करता है, एक ही आदमी मंदिर में घुसता है और मिडनाइट को ही ये काम होता है। तीनों मूर्ति को आमने सामने रखी जाती है, फिर उनका ब्रह्म पदार्थ पुराने से नए में लिया जाता है। और जो भी ये काम करता है वो अपने हाथ में पट्टी बांधा रहता है और आँख में पट्टी बांधा रहता है। वो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। अच्छा। और 10-15 दिन में उसका मौत हो जाता है। वो फिर और बाहर आके लोगों से मिलता भी नहीं है। अच्छा। जब वो ये काम कर ही रहा होता है ना, उसके घर में उसके लोग उसका क्रियाक्रम स्टार्ट कर देते हैं कि वो मरेगा ही मरेगा, वो पता ही है। वो फिर एक रूम में बंद हो जाता है, वो फिर मर जाता है। वही लोग ये ऐसा transform एक्चुअल में करते होता है? हैं। हाँ, ऐसा है ऐसा ना, actual में भगवान होता से है। एक बार मिलन हो गया। ये चीज इतना तो ज्यादा कौन लोग करते हैं, pure मतलब है, ओल्ड बोलते हैं लोग कि- करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोई हाँ, कोई ओल्ड आदमी ओल्ड करता है। ओल्ड ही करते हैं। पूरी में जो सब भी काम होता है वो एक जनरेशन से वही फैमिली के लोग ही यही काम करते हैं। अच्छा, तो एक अच्छा। फिक्स्ड फैमिली है जो ये काम करता है, एक फिक्स्ड फैमिली है जो कुक करता है, एक फिक्स्ड फैमिली है जो उनका माला बनाता है, एक फिक्स्ड हाँ। फैमिली है जो पूजा करता है। और ये जनरेशन से चला रहा है। उनके पीढ़ी दर हाँ। पीढ़ी ऐसे ही परिवार से चलता चला रहा है। ये ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफॉर्म इतना ज़्यादा होली चीज़ है कि इवन देवगण भी आ जाते हैं देखने के लिए। तो देव, पिशाच, भूत सब कोई उधर मौजूद होते हैं ये चीज़ देखने के लिए। तो वहाँ का एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रह नहीं सकता, बोलते हैं। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। क्या चीज़? सुनो गाइस, ये लोग खा के सो गए थे। जलेबी और मैक्रोनी बनाई थी मम्मी ने, ठीक है। उसमें क्या डाला था? उसमें से क्या डाला था? फिर अभिषेक बोल रहा है मैं यहाँ के आके बस खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हम लोग का तो नवाबी जिंदगी चल रहा है। हूँ। नवाबी जिंदगी। पहले सोते हैं, फिर उठाया जाता है हमें खाने के लिए, फिर से सो जाते हैं। खा के बोला यार मैं सो रहा 2-3 घंटे। हाँ। ये दूसरों के अकॉर्डिंग करना है, खाओ चलो सो जाओ। विष्णु अपनी शयन निद्रा में नहीं सोते होंगे जितना हम लोग अभी सो रहे हैं। सो गाइस मैं बताती हूँ, अभी मम्मी के हाथ के छोले भटूरे बहुत फेमस है, तो मैंने बोला था छोले भटूरे बनाना। तो अभी साथ में मम्मी ने बनाई है सिरके वाली प्याज, आम का अचार, ठीक है, और ये है छुकी हुई मिर्चें, और साथ में है छोले भटूरे जो कि अभी सिक रहे हैं, आप देख सकते हो। मम्मी के मस्त बनते हैं एकदम ना, फूलते हैं। और मम्मी इसमें सिर्फ मैदा भी नहीं है, साथ में तुम सूजी भी मिलाती हो ना, इसलिए नुकसान भी नहीं करते ज़्यादा। और ऑलिव ऑयल में सेक रहे हैं हम। हाँ, ये मम्मी के हाथ का जानना है यार, बहुत अच्छा है अभिषेक। सो गाइस मैं अभिषेक, मतलब शुभम और अर्जुन तो खाते रहते हैं। मैंने अभिषेक से पूछा अभिषेक कैसे हैं? मैं 2 और एक्स्ट्रा मंगाऊंगा, मतलब बोलूँगा देने के लिए, और बाहर जाकर बेच दूँगा। 200 रुपये प्लेट में। इतना अच्छा है। और अभिषेक को ज़बरदस्ती खिलाया है। एक तो मम्मी ने छोटा छोटा बोल के, तो अभिषेक इज लाइक एक और बन रहा है भी तुम्हारा छोटा। नहीं खाना पड़ेगा अभिषेक। छोटा खाली नाम में छोटा हो रहा है, साइज में बड़ा होता है। नहीं तो तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए पूरा गले तक खाया हो। आटे और एक होगा तो नाक तक आ जाएगा। सो गाइस फाइनली रात के बजना 9:30, और काफ़ी मनाने के बाद शुभम मान गया और हमें जाने दे रहा है। पहले वो जाने नहीं दे रहा था। और अभिषेक इज लाइक, मम्मी कही थी अभिषेक को कल ये खिलाना है, मुझे पेटीज खिलानी है ये। तो अभिषेक तुम्हें कैसा लगा आगरा आके? आगरा की बहुत अच्छा लगा। मैं तो क्या दोबारा आऊँगा, लंबे टाइम के लिए आऊँगा।
लंबे टाइम के लिए और और खाली पेट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, खाली पेट ताकि खूब खा सकूं। खा सको। हाँ। मम्मी बोल रही थी कि कल इनको बेड़े ही खिलानी है, नमकीन पैटीज खिलानी है, चाट खिलानी है। हम मम्मी से साल में बताएंगे तो गोलगप्पे पसंद है, मैं सोम के संग देख दूंगी, चाट खाएंगे यहाँ पर। हाँ शिवम, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अभिषेक को लंबे टाइम के लिए बुलाएंगे, ठीक है। मैं एक दिन के लिए आया था और 1 महीने का मेन्यू रेडी करके रखी है। नेक्स्ट टाइम लंबे टाइम के लिए आऊंगा। लंबे टाइम के लिए आओगे, ठीक है। और मैं तुम बताऊँ तुम्हारा कुछ रह जाए तो कोई बात नहीं, आपसे अपना सामान देखना कुछ रह गया देख लो बेटा, नहीं सब ले लिया। वैसे अगले महीने आना ही है तुम्हें, ठीक है। यार, सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं। बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी जल्दी में आए। छोले भटूरे का स्वाद अभी तक गया नहीं, तो उस लालच में दोबारा पक्का आ जाऊंगा जल्दी। और मम्मी को भी तुम्हारा नेचर काफ़ी अच्छा लगा, कह रहे हैं ऐसे इंसान सही लगते हैं, आ गए पता भी नहीं चला, कोई नए हैं मस्त अपना बोल रहे हैं और उनको भी अच्छा लगा। नहीं, और थोड़ी कथाएं जो है तुम्हारी नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बुक्कड़ का मतलब नहीं है, आओ सबके साथ उठो बैठो, वो अच्छा लगता है। मम्मी कहते सीरियसली मजाक में बोल रहा था। बुक्कड़ वाली बात नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं गाइस। ओके।